घायल वीर विराजहि कैसे, कुसुमित किंशुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, भिरई परस्पर कर अति क्रोधा। एक ही एक सकई नहीं जीती, निश्चर छलवल करई अनीति। क्रोधवंत भयउ अनंता, भंजौ रथ सारथी तुरंता। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरिहि मम प्राणा। वीर घातनी छाड़े सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उड़ लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चल गयउ निकट भय त्यागे। मेघनाद सम कोटि शत, जोधा रहे उठाई। जगधाधार शेष किमी, उठे चले खिसियाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रुधिर गाढ़ भर भर जम्यो, ऊपर धूर उड़ाई। जन अंगार रासिन पर, मृतक धूम रहो छाई। युद्ध चल रहा है। युद्ध में घोड़े हाथी, उनके पैरों के टाप से छोटे छोटे गड्ढे हो गए हैं, छोटे छोटे गड्ढे हो गए हैं। उन गड्ढों में ये जो सैनिक हैं, वीर हैं, जो लड़ रहे हैं। ब्रह्मपुरी में ईश्वरदास जी महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम आज ब्रह्मपुरी के हम गए। जो सैनिक हैं, वीरों का खून घाव हुए हैं, किसी के शिरोच्छेद हुए हैं, अंग भंग हुए हैं। रुधिर बहुत बहा है और उन गड्ढों में रुधिर भर गया है। उनके ऊपर जो धूल, वैसे काफ़ी कुछ धूल तो रुधिर से दब गई है, फिर भी थोड़ी बहुत धूल रुधिर जम जाने के बाद उसके ऊपर आ गई है। तो वो रुधिर का जो रक्त वर्ण है, वो पूर्ण रक्त नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ धूमिल हो गया है, धूमिल हो गया है। तो वो कैसा प्रतीत होता है? कहते हैं रुधिर गाढ़ भर भर जम्यो, ऊपर धूल उड़ाई। ऊपर से उस पर धूल उड़ी है, ऐसा प्रतीत होता है। जन अंगार रासिन पर, मृतक धूम रहो छाए। जैसे कोयले के अंगारों के ढेर पे भस्म आ गई हो, राख आ गई हो, इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है। वो उपमा है, इसमें ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। घायल वीर विराजहि कैसे। वीर हैं वो, घायल हो जाने के बाद भी विराजे, मतलब विशेष शोभायमान हो रहे हैं। भी उपसर्ग है, राजते मतलब शोभायमान हो रहे हैं, विशेष शोभायमान हो रहे हैं। कैसे शोभायमान हो रहे हैं? कुसुमित किंशुक के तरु जैसे। कुसुमित फूले हुए किंशुक, ये प्लास को किंशुक कहते हैं। वैसे किंशु कहते हैं तोते की चोंच को, पोपट तोता, उसकी जो चोंच है। तो किंशु का भवती मतलब क्या, ये तोते की तोत इतनी सुंदर हो सकती है? इस प्रकार से किंशुक, उसका अर्थ ये होता है प्लास, जिसको खाकरा कहते हैं, कहीं ढाक कहते हैं, कहीं छोला भी कहते हैं। इस प्रकार से उसके दो तीन प्रकार के नाम हैं। संस्कृत में प्लासी कहते हैं और किंशुक भी कहते हैं, संस्कृत में ही है वो भी किंशुक। तो जब वो फूलता है तो उसके पत्ते तो दिखाई नहीं देते हैं, और फूल ही फूल से पेड़ पूरा लद जाता है, पूरा फूलों से लद।
इसी प्रकार से घायल वीर विराजहि कैसे, वीर जो हैं इतने घायल हो गए हैं कि सब जगह रक्त ही रक्त, लाल ही लाल, और इतना होने पर भी मतलब खड़े हुए हैं, इतने घाव हो जाए। वैसे कहा जाता है महाराणा सांगा के 80 घाव हो गए थे, फिर भी वो युद्ध क्षेत्र में, महाराणा संग्राम सिंह जी जिनको सांगा कहा जाता है, तो पहले के वीर मतलब इतने घाव होने पर भी साहस, युद्धे चा अपलायनम, ये क्षत्रियों के लक्षण में गीता में भगवान कहते हैं, शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चा अपलायनम, शौर्य तेज ऐसा, युद्धे चा अपलायनम, युद्ध में लौटने की भावना नहीं, मरेंगे या मारेंगे। तो ये घायल वीर विराज ही कैसे, वीर जो हैं घायल होने पर भी ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे पलाश का पेड़ फूला हुआ हो। यहाँ तक योद्धाओं का युद्ध का वर्णन हुआ। अब दो महायोद्धा लक्ष्मण और मेघनाद, अब ये दोनों आमने सामने हो रहे हैं। लक्ष्मण मेघनाद दो योद्धा भिरई परस्पर का अतिक्रोधा, आपस में भिड़ गए हैं, मतलब आमने सामने युद्ध के लिए आ गए हैं। परस्पर कर अतिक्रोधा, दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत क्रोध में भरे हुए हैं और युद्ध चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। एक ही एक सकई नहीं जीती, दोनों अधिक वीर हैं। लक्ष्मण जी स्वभाव से वीर हैं और मेघनाद जो है नाना प्रकार के वरदान पाके बलवान हो रहा है। एक ही एक सकई नहीं जीती, एक दूसरे को कोई जीत नहीं पा रहा है, एक से एक जीत नहीं सकता है। लक्ष्मण जी स्वभाव से लड़ रहे हैं, स्वाभाविक लड़ रहे हैं, और ये निश्चर जो है, राक्षस जो है, छलबल कर रही अनीति, छल के बल से अनीति कर रहा है। वैसे तो इसका युद्ध लक्ष्मण जी के साथ अधर्म पूर्वक है, अधार्मिक है, धार्मिक नहीं है, क्योंकि समान योद्धा आपस में टकराएं वो तो ठीक है। लक्ष्मण जी रथ पे नहीं है, बिना रथ के हैं, और ये रथ पे है। लक्ष्मण जी के शरीर पे कोई ऐसा कवच नहीं है, सिर पे शिरत्राण नहीं है, पत्राण नहीं है, हाथ में वो जो रक्षक होते हैं वो सब कुछ नहीं है। इस प्रकार से तो लक्ष्मण जी के साथ इसका युद्ध वैसे तो अधार्मिक है ही, फिर भी उसके साथ भी छिप के धोखे से इस प्रकार से ये वार कर रहा है, धोखे से वार कर रहा है, छिप के वार कर रहा है। करई अनीति, जब बहुत उसने अनीति की तो लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी ने कहा अब अनीति ज़्यादा सहन नहीं होती है, अब अनीति सहन नहीं होती है। क्रोध बन तब भयउ अनंता, जो अनंत है, अनंत भगवान शेष जी का ही नाम है, और अनंत अवतार जो हैं वो लक्ष्मण जी हैं, अनंत भगवान के अवतार हैं। वैसे अनंत शब्द का अर्थ होता है जिसका अंत नहीं है, जिसकी सीमा नहीं है, असीम है वो, उनका अंत है ही नहीं। वो अनंत जो हैं क्रोध में भर गए, क्रोध बन तब भयो अनंता, किस कारण से? छलबल करई अनीति, छलबल करके अनीति कर रहा था, कपट युद्ध कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में तो उन्होंने तुरंत भंजेव रथ सारथी तुरंता, उनके रथ और सारथी के सहित खत्म कर दिया, रथ को खत्म कर दिया, सारथी को समाप्त कर दिया। नाना विधि प्रहार कर शेषा, और अनेक प्रकार से शेष जी जो हैं, लक्ष्मण जी के यहाँ दो नाम दिए गए हैं, अनंत और शेष, क्योंकि आगे जो लीला होने जा रही है उसमें कोई ऐसा ना सोचे
कि ये लक्ष्मण जी ऐसे मेघनाद से क्यों पराजित हुए हैं। वैसे लीला में तो बताया ही गया है कि भगवान को प्रणाम करके नहीं गए हैं और वो सब कमजोर, मतलब उस दिन की ऐसी स्थिति बनी है, वो तो जो है ठीक है। तो नाना विधि प्रहार कर शेषा, यही अनंत हैं, यही शेष हैं, यही लक्ष्मण हैं। राक्षस भयउ प्राण अवशेषा, अब तो इतना उन्होंने प्रहार किया है, नाना विधि अनेक प्रकार से ऐसा प्रहार किया, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा, केवल उसके प्राण रह गए, बिल्कुल मरणासन स्थिति में पहुंच चुका है मेघनाद। इंद्रजीत की आज ऐसी दुर्दशा की है। तब रावण सुत निज मन अनमाना, रावण कहते हैं जो सारे जगत को रुलाने वाला है, आज उसका बेटा जो है वो रो रहा है। जो सारे जगत को रुलाता रहा है, आज उसके बेटे की ये दुर्दशा हुई है कि वो स्वयं रो रहा है। ये सावधान हो जाना चाहिए माता पिता को, जो सारे संसार को दुखी करते हैं, उनके बच्चे, उनको भी दुख भोगना पड़ता है, उनके बच्चों को भी दुख भोगना पड़ता है। रावण की अनीति का ये दुष्परिणाम है। रावण सीता जी का हरण करके आया, केवल ये उसका समर्थक है। मेघनाद जो है उसके समर्थन में खड़ा हो गया। हम कोई पाप करता है, हम उसका समर्थन करते हैं मूक होके, मतलब हम उस पर कुछ अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करते, मूक होके हम उसका समर्थन कर देते हैं, तो उस पाप का परिणाम हमको भी भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं कि करने वाला ही भोगेगा, कभी भी अनीति हो, पाप हो, उसके समर्थन में नहीं रहना चाहिए। तो रावण सुत निज मन अनुमाना, उसने अपने मन में अनुमान किया, संकट भयउ हरिमम प्राणा, अब तो भारी संकट आ गया है, मेरे प्राण चले जाएंगे। जब उसकी यह स्थिति हुई, प्राण पे आन बनी, तब उसने वीर घातनी छाड़े सांगी, ये वीर घातनी शक्ति का नाम है। जैसे भगवान श्री राम का धनुष सारंग है, रावण के पास चंद्रहास तलवार है, भगवान शंकर का पिनाक है, तो इस प्रकार से आयुधों के भी नाम होते हैं। तो ये जो वीर घातनी नाम की एक शक्ति है, बड़ी प्रचंड शक्ति है। अध्यात्म रामायण इत्यादि में इसका वर्णन आया है कि इसमें से ऐसी ज्वाला निकल रही थी, जलती हुई ज्वाला, इस प्रकार से ये शक्ति छोड़ी गई है। वीर घातनी छाड़े से सांगी, इस प्रकार की वो शक्ति छोड़ी गई है। कैसी है? तेज पुंज, उसमें से तेज निकल रहा है, बहुत ज्वालाएं निकल रही हैं। लक्ष्मण उर लागी, लक्ष्मण जी के छाती पे लगी है, छाती पे लगी है। मूर्छा भई शक्ति के लागे, और लक्ष्मण जी जो हैं मूर्छित हो गए, मूर्छित हो गए। तब चल गए निकट भय त्यागे, लक्ष्मण जी ने विचार किया कि अगर इस शक्ति को मैं स्वीकार नहीं करता तो इसका परिणाम यह आएगा कि रावण और रावण के पुत्र और समाज में एक बात हो जाएगी, ये निश्चित, कि ये साधारण देवता भी नहीं है, यह तो साक्षात विशिष्ट शक्ति है, परमात्मा और परमात्मा के विशिष्ट अंश हैं जो इस शक्ति को सहन कर लिए। नहीं तो इस शक्ति का बार अमोघ है, निष्फल नहीं जाता है। और ऐसी स्थिति में जो वरदान है, रावण ने वरदान मांगा है, बानर मनुज जात दुई बारे, हम काहू के मर ही न मारे, तो वो वरदान झूठा हो जाएगा। और मूर्छित होने के बाद भगवान स्वाभाविक है कि विलाप करेंगे, तो राम जी का विलाप करना साधारण मनुष्य जैसा दिखाई देगा। और फिर उसके साथ साथ और भी इस चरित्र से बहुत सी घटनाएं, जैसे वो कालनेमी का उद्धार होगा, और जो एक मगरी है उसका उद्धार होगा, अप्सरा है वो,
तो इस प्रकार से अनेक लीलाएं इसके साथ जुड़ी हैं। और हनुमान जी हम सबको एक बड़ा प्रिय संदेश देंगे। तो वो सब आगे की लीलाओं का विचार करके लक्ष्मण जी जो हैं मूर्छित हो गए हैं, या लीला कर रहे हैं, मूर्छा का अभिनय कर रहे हैं। अभिनय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। किसी को ऐसा नहीं लगता कि मूर्छित नहीं है, मूर्छित हैं ऐसा। तब चली गयो निकट भय त्यागे। अब तो तक मेघनाद उनसे दूर रहता था, भयभीत था कि पता नहीं नज़दीक जाने पे मेरी क्या दशा होगी, परंतु अभी नज़दीक पहुंच गया। और नज़दीक किस लिए पहुंचा है कि पहले देख लें कि मर गए या अभी मूर्छित हैं। अगर मूर्छित हैं तो इनको उठा के ले जाता हूँ और रावण को दिखाऊंगा। जैसे पहले हनुमान जी को बंदी बना के ले गया था, ऐसे अब की बार लक्ष्मण जी को रावण के सामने, और उसका परिणाम ये आएगा कि हमारे पिता ने सीता जी का हरण किया तो राम जी की आधी ताकत तोड़ दी, क्योंकि पत्नी जो है वो शक्ति कहलाती है पति की, अर्धांगिनी है वो। तो आधी तो हमारे पति ने, मतलब हमारे पिता ने शक्ति, और ये भाई की जब ऐसी स्थिति होगी, भाई को मैं बंदी बना के ले जाऊंगा तो उनकी जो रही सही शक्ति है वो भी समाप्त हो जाएगी और युद्ध पूरा हो जाएगा। ऐसा विचार करते हुए लक्ष्मण जी के पास गया है। तब चल गयो निकट भय त्यागे। अभी तक भयभीत था, नज़दीक नहीं जाता था। अब देखा कि मूर्छित हैं, इसलिए भय का त्याग करके पहुंच गया। पहुंचने के बाद उठाने की कोशिश की, पर लक्ष्मण जी उठे नहीं। मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाए। तो मेघनाद के साथ और भी कोटि सत बहुत से योद्धा जो हैं साथ में लग गए हैं, बहुत से योद्धा साथ में लग गए। जोधा रहे उठाए, सब मिलके उठा रहे हैं। जगदाधार शेष किमी, संपूर्ण जगत के आधार शेष जी जो हैं किस प्रकार से उठे, किमी उठे, चले खिसियाए, लज्जित होके सब चल दिए। बहुत कोशिश की, परंतु जगदाधार हैं, पूरे ब्रह्मांड को उठाते हैं। पूरा ब्रह्मांड इनके सिर पे जिम रज कनी, जैसे रज का कण रखा हो, धूल का कण रखा हो, उस प्रकार से इनके सिर पे ये ब्रह्मांड स्थापित होता है। तो ऐसे जगदाधार भगवान शेष जी हैं, ऐसे अनंत भगवान हैं। उनको कैसे उठा सकते हैं ये लोग, कैसे उठा सकते हैं? हार के चले गए हैं। पार्वती जी को लगा कि महाराज ये सब कैसे संभव हो गया, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए क्या? तो भगवान शंकर कहते हैं, सुन गिरजा क्रोधानल जासु, जारई भुवन चारिदस आशु। हे गिरजा सुनो, जिनकी क्रोधाग्नि के द्वारा चारिदस अर्थात 14 भुवन जल के भस्म हो जाते हैं। आशु यानी शीघ्र, उसमें समय नहीं लगता। जिनके क्रोधाग्नि से ये 14 भुवन शीघ्र जल के भस्म हो जाते हैं। सख संग्राम जीत को ताही, उसको कोई संग्राम में जीत सकता है क्या? वो तो कैसे हैं, सेवही सुर नर अग जग जाही, जिनको देवता मनुष्य और चराचर सभी सेवा करते हैं, सभी सेवा करते हैं उनकी। तो अनंत भगवान की सेवा सब करते हैं। अनंत चतुर्दशी होती है, उस दिन व्रत किया जाता है अनंत भगवान का। तो सुन सख संग्राम जीत को ताही, ऐसे अनंत भगवान को कौन जीत सकता है, कौन जीत सकता है? उनकी तो सेवा की जाती है, उन पर विजय नहीं पाई जाती। ये इसने भूल की है मेघनाद ने
उसको भ्रम हुआ है कि हमने इन पे विजय पाई है, परंतु विजय नहीं पाई है, उनकी सेवा की जाती है। जो हमारा आधार है उसको हम नष्ट करके कहाँ खड़े होंगे, कहाँ टिकेंगे, विचार कर लेना चाहिए। हम अपने आधार को ही हटा रहे हैं, आधार को मिटा रहे हैं। मूर्खता है ना। जिस पे हम खड़े हुए हैं, जो हमको धारण किए हुए हैं, उस आधार को हम मिटा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम के हुई। ये जो खेल भगवान खेल रहे हैं, इसको वही लोग जान सकते हैं, इसके रहस्य को वही लोग जान सकते हैं, जा पर कृपा राम के हुई। जिसके ऊपर भगवान श्री राम की कृपा है वही इस रहस्य को समझ सकते हैं। अन्यथा तो अनर्गल प्रलाप करेंगे कि ऐसे ऐसे मेघनाद ने लक्ष्मण जी को जीत लिया, ऐसा मूर्छित कर दिया, ऐसा ऐसा। संध्या भई फिरी दो वाहनी, लगे समारन निज निजनी। संध्या हो गई है और दोनों वाहिनी, मतलब शत्रु पक्ष की और राम जी के पक्ष की, दोनों पक्ष की, मतलब रावण और राम जी के पक्ष की दोनों वाहिनी, दोनों सेनाएं फिरी, मतलब लौटने लगी, युद्ध क्षेत्र से लौट रही हैं। लगे संहारन निज निज अनी, और जो वीर योद्धा हैं वो अपनी अपनी सेना को संभालने लगे। मतलब कौन कौन इस युद्ध में हताहत हुए हैं और कौन घायल हुए हैं, उन सब का मतलब जो सेनाध्यक्ष हैं वो सब विवरण रखते हैं। क्योंकि किसी प्रकार से रोज की जानकारी पूरी भगवान श्री राम तक पहुंचनी चाहिए, या जो भी स्वामी हैं रावण वालों को रावण तक पहुंचाना है। और इधर उसी से तो रावण को मालूम पड़ा था, आधा कटुक कपिन संहारा, आधा कटक जो है बानरों के द्वारा समाप्त कर दिया गया। रोज का समाचार बराबर पहुंचता है, बराबर पहुंचता है। ये एक दिन की बात नहीं है, रोज की बात है। तो लगे संहारन निज निज अनी, व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर। ये भगवान के विशेषण, जो व्यापक है, विभु है, सब जगह, उससे कोई बात छिपी नहीं है। वो तो विभु हैं, व्यापक हैं, सब जगह परिपूर्ण हैं, उनसे कोई बात छिपी नहीं है। वो तो साक्षात ब्रह्म हैं। जितने भी मायाकृत कार्य हैं उन सब से ऊपर हैं, मायातीत हैं, वो माया से परे हैं, वो ब्रह्म हैं, अजित हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता है। वो भुवनेश्वर हैं। ये भगवान श्री राम के लिए हैं, वो भुवनेश्वर हैं। उन्होंने पूछा, किसने पूछा? जो अजित हैं, जो व्यापक हैं, जो साक्षात ब्रह्म हैं, भुवनेश्वर हैं, 14 भुवन के मालिक हैं, स्वामी हैं। लक्ष्मण कहा बूझ कर ना कर। कृपा करके भगवान पूछ रहे हैं कि लक्ष्मण आज कहाँ हैं? अभी तक आए नहीं, क्या बात है? लक्ष्मण नहीं आए, लक्ष्मण कहाँ? बूझ कर ना कर। कृपा करके भगवान पूछ रहे हैं लक्ष्मण कहाँ हैं? तब लग ले आयऊ हनुमाना, जिनको मेघनाद के समान असंख्य योद्धा उठा नहीं सके थे, उनको लक्ष्मण जी को हनुमान जी महाराज फूल की तरह उठा के ले आए, फूल की तरह उठा के ले आए। तब लग ले आयऊ हनुमाना। भगवान श्री राम पूछ ही रहे थे, शब्द अभी पूरे हुए भी नहीं थे, तब लग। कोई कुछ कहता, इससे पूर्व ही तो हनुमान जी लेके आ गए हैं। अनुज देख प्रभु अति दुख पावा। अपने छोटे भाई की ऐसी दशा देख के भगवान अत्यंत दुखी हो गए हैं, अत्यंत दुखी हो गए हैं। तुरंत विचार हुआ कि
उपचार करना चाहिए, लक्ष्मण जी का उपचार करना चाहिए, मूर्छा से जागृत हों इसके लिए उपचार करना चाहिए। तो मालूम पड़ा कि सुषेण वेद जो है लंका में है, विभीषण के द्वारा मालूम पड़ा कि एक उत्तम वैद्य है सुषेण। उस समय जो भी वैद्य थे वो ये नहीं देखते थे कि रोगी रुग्ण जो है किस पक्ष का है, शत्रु दल का है, इसका है, उसका है, वो नहीं, केवल वो रोगी और रोग को देख के उसका उपचार करना यही उनका धर्म था। और रावण भी इसका विरोधी नहीं है, वो वैद्य को डांटता फटकारता नहीं है, एक शब्द नहीं बोला है रावण ने इस विषय में। जब को उसको सब मालूम पड़ गया है, कालनेमी को भेजेगा तो सब जान तो गया है, परंतु उसके गुप्तचर बराबर पूरा समाचार देते रहते हैं। परंतु वेद के प्रति एक भी अपशब्द रावण ने प्रयोग नहीं किया उस समय। मतलब डॉक्टर वैद्य ये नहीं कि अमुक पार्टी का है, अमुक पक्ष का है, अमुक है तो उसका इलाज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे इलाज करना चाहिए, नहीं। जिस भी प्रकार से हो सके रोगी स्वस्थ हो, रोग दूर हो, पूरी चेष्टा जितनी भी संभव है। तो जामवंत कह वेद सुषेण, जामवंत जी ने कहा कि एक सुषेण वेद है, लंका राही को पठे लेना, वो लंका में रहता है, उसको लाने के लिए किसी को भेजना चाहिए। जामवंत जी ने जब ऐसा कहा, धड़लग रूप गए हनुमंता, हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप धारण करके गए और आने भवन समेत तुरंत, और भवन के सहित तुरंत लेके आ गए। ये हनुमान जी की सब लीलाएं ऐसी होती हैं। कहा सीता शोध के लिए जाओ, लंका को जला के आ गए। कहा औषधि लेने जाओ, पहाड़ के सहित उठा लाए। कहा वेद को ले आओ तो भवन सहित ले आए। कहा डिस्पेंसरी क्लिनिक सब साथ में, नहीं तो वैद्य जाके कहेगा कि हम बहुत दवाइयाँ वहाँ भूल के आ गए, दवाइयाँ तो हमारे घर पे हैं। तो ये सब विचार करते हुए अब प्रश्न ये उठता है कि हनुमान जी छोटा रूप धारण करके गए तो हनुमान जी में वो शक्ति है, संकल्प शक्ति, कि उसके भवन को भी वैसा ही छोटा बना दिया। उसी अनुपात में, उसी रेशों में वेदराज भी छोटे, जिस पलंग पे सो रहे थे वो पलंग भी छोटा, सो रहे थे वो तो, परंतु जब उठाया भवन सहित तो जागे, हिले डुले कि ये कहाँ जा रहे हैं, मेरे को कहाँ ले जा रहे हैं, पहुँचा दिया राम जी के पास। तो इस प्रकार से आने भवन समेत तुरंत, हनुमान जी महाराज ने तुरंत ही उनको भवन के सहित भगवान श्री राम के सामने, मतलब नज़दीक भवन को रख दिया और वेद जी आ गए। वेद बड़ा सज्जन आदमी है, बहुत सज्जन है, बहुत सज्जन है। भगवान के तेज को देख के भगवान के विषय में तो पहले से बहुत कुछ सुन चुका था, भगवान की चर्चाएं तो उस वेद ने बहुत सुनी थी। और जब भगवान का तेज देखा, ऐसी मतलब लक्ष्मण जी को शक्ति लगने से भगवान अत्यंत व्याकुल हैं, दुखी हैं, ऐसी स्थिति में भी भगवान का तेज जो है उसको देख के राम पदार बिंद सिर नायव आई सुषेण, राम जी के पादार बिंद में, चरण कमलों में आके उस वेद ने सिर नवा के प्रणाम किया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। ये भगवान का प्रभाव है। उससे कि भाई वेद को बुलाया है, क्या जरूरी है कि वेद वहाँ जाके नमस्कार अभिवादन करे। वो तो उस समय तो सोचेगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं तो इस समय वैसे भी वेद्यो नारायणो हरि, वेद जो है साक्षात नारायण हरि का स्वरूप होता है। वेद्यो नारायणो हरि, वो तो साक्षात नारायण हरि है, वेद है।
परंतु वो वैद्य बड़ा सज्जन है, बहुत सज्जन है। राम पदारविंद सिर नायो आई सुषेन, कहा नाम गिरी औषधि जाहु पवन सुतलेन। बताया कि हमारे साथ ये औषधि नहीं है, ये द्रोणाचल पर्वत पे होने वाली औषधि है। और कहा नाम गिरी, द्रोणाचल पर्वत का नाम बताया, औषधि का नाम बताया। संजीवनी बूटी ले आओ, विशल्यकर्णी ले आओ, 4 बूटियों के नाम बताए। और वो सब के लिए जाहु पवन सुत लेन। और उनको मालूम है कि एक ही हनुमान जी हैं जो सब विघ्नों को दूर करके, संकट मोचन नाम है इनका, सब संकटों को दूर कर देंगे और ये औषधि ला सकते हैं। क्योंकि समय बहुत कम है, प्रातःकाल अगर सूर्योदय हो गया तो फिर औषधि आने के बाद भी उपचार नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। इसलिए कम समय में हनुमान जी मनोवेग से चलने वाले हैं, मनोवेग से चलने वाले हैं, इसलिए हनुमान जी जा सकते हैं। और कोई दूसरा तो औषधि जाहु पवन सुत लेन। हनुमान जी महाराज राम चरण सरसिज उर राखी, राम जी के चरण कमलों को हृदय में रख के चला प्रभंजन सुत बल भागी। यहाँ त्रिभुवन गुरु रुद्रावतार श्री आंजनेय हम सबको प्रेरणा देने के लिए चला प्रभंजन सुत बल भागी। ये बल भागी जो शब्द आया है अपने बल के विषय में कह के, गीतावली में लिखा हुआ है। हनुमान जी कहते हैं अभी मैं चंद्रमा को लाके कपड़े जैसे निचोड़ के अमृत दे सकता हूँ, अथवा पाताल में जहाँ नागलोक में अमृत रहता है, नागों को मार के पाताल से अमृत ला सकता हूँ। और लक्ष्मण जी का प्राण तो सूर्योदय के बाद जाने की बात है ना। मैं सूर्योदय नहीं होने दूंगा, अर्थात इस ब्रह्मांड में छेद कर दूंगा और सूर्य को उसमें से फेंक दूंगा। ब्रह्मांड में सूर्य रहेगा ही नहीं, फिर उसमें प्रवेश ना कर सके, इसलिए वहाँ वो जो छिद्र है उसमें राहु को बैठा दूंगा। राहु जो है ना सूर्य को ग्रस लेता है। ऐसी ऐसी लीलाएं हनुमान जी की, ऐसी लीलाएं हैं। तो चला प्रभंजन सुत बल भागी। हनुमान जी ने इस प्रकार से अपने बल का वर्णन किया है। और हम जैसे जड़ जीवों को प्रेरणा मिलती है कि इस प्रकार से अपने मुख से अपनी बड़ाई करना कितना घातक सिद्ध हो सकता है, कितना घातक सिद्ध हो सकता है। वैसे हनुमान जी ने देखा कि भगवान श्री राम इस समय जो लीला रच रखे हैं, लीला कर रहे हैं, उसमें अत्यंत व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे समय में इस प्रकार से भगवान की व्याकुलता को कम करने के लिए इस प्रकार से उन्होंने कहा है। ये जो कहा गया है वैसे तो रामचरण सरसिज उर राखी, और रामचरण सरसिज उर राखी के बाद बल भागी है। जो बल के विषय में कहा है रामचरण को हृदय में रखने के बाद कहा है, पहले नहीं कहा है। अर्थात इनका जो कहना है वो कोई अहंकार का उद्घोष नहीं है, फिर भी अहंकार की जो उसमें गंध दिखाई दे रही है, उसमें अहंकार की जो थोड़ी बहुत छवि दिखाई दे रही है, उसका ही दुष्परिणाम आगे आता है। उहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेमी गृह आवा। रावण के दूत सुबेल पर्वत पे बराबर निगरानी रखे हुए हैं कि क्या क्या हो रहा है। हनुमान जी के द्वारा वेद आ गए हैं, वेद ने औषधि बता दी है, इस प्रकार से औषधि का नाम
अमुक स्थान पे मिलेगी। तो रावण को ये सब मरम, ये जो मार्मिक रहस्य युक्त बात है, ये उस दूत ने सब जाके बता दी है। मतलब रावण को ये सब पूर्ण बातें विदित हो रही हैं, फिर भी वेद के प्रति उसने एक अपशब्द नहीं कहा है। और योजना बना रहा है रावण। रावण काल नेमी गृह आवा, वही रावण है ये जिसके यहाँ अग्नि पवन सब सेवक के जैसे काम करते हैं। ब्रह्मा जी आके वेद पढ़ते हैं, शंकर जी से कहता है मेरे को फुर्सत नहीं है कि आपकी पूजा करने के लिए मैं वहाँ हूँ, इसलिए आप यहाँ आ जाओ तो मैं पूजा कर लूँ आपकी। आज कहाँ पहुँच रहा है? काल नेमी गृह आवा। आज काल नेमी के गृह स्वयं गया है। अब रात्रि में सोचा कि उसको बुलाने भेजेंगे, वो आएगा, कितना समय तो ऐसे ही निकल जाएगा। और समय चूक पुनि का पछताने, फिर तो केवल पश्चाताप ही पश्चाताप हाथ लगेगा। इस समय एक एक क्षण जो है, एक एक पल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो शीघ्र पहुंच गया काल नेमी गृह। रावण काल नेमी गृह आवा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी उसी प्रकार से मतलब शीघ्रता कर रहे हैं। दोनों ही बातें हैं, लक्ष्मण जी को ज़्यादा समय तक मूर्छित अवस्था में नहीं रखना है, और वर्णन भी शीघ्र कर रहे हैं, बहुत शीघ्र कर रहे हैं। दसमुख कहाँ मरम ते ही सुना, रावण ने 10 मुख से जो कुछ घटना घटित थी वो सब सुना दी कि इस प्रकार से लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, इस प्रकार से सब हो चुका है। अब हनुमान जी जो हैं औषधि लेने के लिए द्रोणाचल पर्वत पे जा रहे हैं। अब शीघ्रता पूर्वक उनके कार्य में विलंब करना है। केवल हनुमान जी प्रातःकाल, क्योंकि रावण नहीं जानता है कि हनुमान जी को कोई रोक भी नहीं सकता और कोई मार भी नहीं सकता, अजर अमर हैं वो तो। इसलिए विलंब कर दिया जाए, कार्य में विलंब कर दिया जाए, औषधि लाने में विलंब कर दिया जाए। परंतु जब उसने ये सब बातें सुनी, काल नेमी ने ये सब बातें सुनी, पुनि पुनि काल नेमी सिर धुना, उसने तो बारंबार अपने सिर को धुन दिया, अपने सिर को पटकने लगा कि अब तो हमारा काल आ गया, हमारा काल आ गया। फिर उसने संक्षिप्त में रावण से निवेदन किया, देखत तुम ही नगर जय जा रहा, तुम्हारे रहते हुए, तुम्हारे देखते हुए जिसने तुम्हारी लंका को जला दिया, तास पंथ को रोकन पार, उसके मार्ग को कोई रोक सकता है? उस समय तुम क्या कर सके विचार कर लो। उनके मार्ग को रोकने के लिए बात कर रहे हो। हनुमान जी के मार्ग को कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। अरे जाके गति है हनुमान की, ताकि पेज पूर आई ये रेखा कुलिश पाषाण की। जिसको हनुमान जी की गति है, जिसको हनुमान जी का अवलंब है, ताकि पेज पूर आई, उसने जो निश्चय कर लिया है, उसने जो प्रतिज्ञा कर ली है, वो पूरी होगी ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो हनुमान जी को कौन रोकेगा? जो हनुमान जी के आश्रित भक्त हैं, जिनको हनुमान जी का आश्रय है, उनकी गति को कोई नहीं रोक पाता, तो हनुमान जी की गति को कौन रोक पाएगा? कौन रोक पाएगा? तास पंथ को रोकन पारा, उनके मार्ग को कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? भज रघुपति कर हित अपना, इसने भी वही बात कही कि अरे भाई रावण, रघुनाथ जी का भजन करो और अपना हित साधो। रघुनाथ जी का भजन करके अपना हित करो, उसके अतिरिक्त कहीं हित नहीं है तुम्हारा। ये सब व्यर्थ की बातें छोड़ो कि हनुमान जी को रोक लोगे, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। वो छाड़ू नाथ मिर्खा जल्पना, ये बेकार की जो झूठी मिर्खा जल्पना है ना, जल्पना भी मतलब व्यर्थ बकवाद ही है।
बिना अर्थ की बकवाद, तो ये छोड़ो। भगवान कैसे हैं? नील कंज तन सुंदर श्यामा, हृदय राख लोचना भिरामा। जो नील कमल के समान सुंदर शरीर वाले हैं, उनकी जो श्यामलता है वो नील कंज के समान है, अति सुंदर हैं। हृदय राख, उनको हृदय में रखो। लोचना भिरामा, वो तो लोचन को भी, मतलब उनके दर्शन से भी आनंद होता है। उनको हृदय में रखोगे, हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा, हृदय आनंदित हो जाएगा। ऐसे परमात्मा श्री राम को हृदय में धारण करो। और ये सब मैं ते मोर मूढ़ता त्यागो, ये सब माइक मैं और तू मैं छोड़ो। ये शत्रु पक्ष है, ये अपना पक्ष है, ये सब बातें भूल जाओ। मैं ते मोर मूढ़ता त्यागो, ये मूढ़ता वाली बातें छोड़ दो। रावण से कह रहा है। रावण दूसरा होता है ना तो कुछ ना कुछ, परंतु उसको तो अपना कार्य आगे करना है, इसलिए कुछ कह नहीं रहा है। महामोह निसूतत जागो, इस महामोह रूपी रात्रि से, इस महामोह रूपी रात्रि में जो सो रहे हो, इससे जागो। मोह निशा सब सोबन हारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। ये मोह रूपी रात्रि में तुम सब स्वप्न देख रहे हो कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। ये सब स्वप्न को छोड़ दो, इससे जागो। यह मोह निशा से जागने का मतलब, जानिए जीव जब ही जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब संपूर्ण विषयों के विलास से वैराग्य हो जाए तो समझना चाहिए कि जीव जाग गया। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, ये जो सबके लिए मोहरूपी रात्रि है, इसमें केवल संयमी ही जाग पाते हैं। तो रावण से कह रहा है ये सब मूढ़ता में और तू में छोड़ो और मोह निद्रा से जागो। ये अपना है, ये पराया है, ये ऐसा है, ऐसा है, इन सब बातों को भूल जाओ, इन सब बातों को भूल जाओ। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने समर की जीते ही सोई। जो काल रूपी भयंकर हाथी का भक्षक है, सपने समर की जीते ही सोई। ऐसे परमात्मा श्री राम को कोई समर में जीत सकता है क्या? उनको तो हृदय में धारण करो, उनका तो भजन करो, उन पे विजय नहीं पाई जा सकती है। ये काल नेमी ने बहुत बहुत अच्छा उपदेश दिया है, परंतु लागना और उपदेश रावण के नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? जिसके नज़दीक काल आ जाता है उसको फिर इस प्रकार के उपदेश अच्छे नहीं लगते हैं, इस प्रकार के उपदेश अच्छे नहीं लगते हैं। सुन 10 कंठ शानति, अब रावण को क्रोध आया। जब वो तो सोचा कि अगर इस प्रकार से मैं कुछ नहीं करता तो ये तो और उपदेश देता चला जाएगा, उधर समय निकल जाएगा। ये तो बड़ा पूरा भाषण देगा, पूरा प्रवचन करेगा, इसी में टाइम निकाल देगा ये तो 10 कंठ शानति। अब तो 10 नेत्र उसके, 20 नेत्र एकदम लाल लाल हो गए क्रोधावेश में, और होठ फड़फड़ाने लगे, क्रोध में आ गए ना। तो सुन 10 कंठ शानति, तेहि मन कीन विचार। उसने कहा, कालनेमी ने विचार किया, राम दूत कर मरूं बर, इससे अच्छा, इसके हाथ से मरने की अपेक्षा राम जी के दूत के द्वारा मारा जाऊं वही अच्छा है। क्योंकि अब ये क्रोधावेश में कुछ ना कुछ कर बैठेगा, ये विवेक नहीं रखेगा, विचार नहीं रखेगा। और अस कही चला रचस मग माया, और ऐसा सोच के, कैसा सोच के, रामदूत के द्वारा वध होगा, भगवान के भक्तों के द्वारा वध होगा तो उससे कल्याण होगा, उसमें कल्याण होगा। इसके दुष्ट के हाथ से मर के अधोगति को प्राप्त होगा,
इससे अच्छा है कि भगवान के आश्रित आंजनेय के द्वारा, श्री हनुमान जी के द्वारा मेरी मृत्यु हो, उसी में मेरा कल्याण है, उसी में अस कही। तो ऐसा मन में विचार करके रचिस मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। ये पहुंच गया, ये हनुमान जी से भी आगे पहुंच रहा है, बाद में चला है। इसकी गति जरा सोच लेना कितनी अधिक है। राक्षसों की भी गति कम नहीं होती है। हनुमान जी भी मनोवेग से जा रहे हैं, बहुत शीघ्रतापूर्वक जा रहे हैं। और ये पहुंच गया द्रोणाचल पर्वत की तलहटी में, कि जहाँ से इधर उधर जाने की बात ही ना हो। कहीं दूसरे रास्ते में रहता तो पता नहीं हनुमान जी इस रास्ते से जाएंगे कि दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे। पहुंच गया द्रोणाचल पर्वत के नीचे तलहटी में, हिमालय में जहाँ द्रोणाचल पर्वत है। इसके विषय में बहुत सी जगह वर्णन आता है। द्रोणाचल पर्वत ये जोशीमठ के आगे भी बताते हैं कि यहाँ से ही हनुमान जी पर्वत तोड़ के ले गए थे, यही द्रोणाचल है। ऐसे बहुत सी जगह कहते हैं हिमालय में। जो भी हो, जहाँ भी हो, उसमें हमको नहीं, हमें तो औषधि जल्दी से जल्दी आए। और लक्ष्मण जी महाराज शीघ्रतापूर्वक उठ के बैठे और फिर मेघनाथ का, उस आताताई का, उस दुष्ट का वध हो। तो अस कही चला रचिस मग माया। रास्ते में उसने अपनी माया का फैलाव किया। वहाँ एक सुंदर उसको जल भरा हुआ तालाब जैसा दिखाई दिया। तो उसने अपनी माया से क्या किया, सर मंदिर बर बाग बनाया। उसके किनारे एक मंदिर बना दिया, सरोवर के घाट अच्छे बना दिए और एक श्रेष्ठ बाग लगा दिया, फुलवारी लगा दिया, फलों के वृक्ष लगा दिए, जैसे एक साधु का आश्रम होता है। ऐसा नहीं कि चारों तरफ मकानों के बीच में घिरा हुआ, ऐसा नहीं। साधु का जैसा आश्रम होता है वैसा आश्रम हिमालय की तलहटी में बना दिया गया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम। हनुमान जी ने देखा कि बड़ा पवित्र आश्रम है, ये तो बहुत अच्छा आश्रम है। मुनि बूझ जल पीऊँ जाय श्रम। सामने मुनि महाराज दिखाई दे गए, वही काले में मुनि के वेश में कपटी मुनि बने बैठे हैं मुनि महाराज, तो वो दिखाई दे रहे हैं। तो सोचा कि आश्रम भी अच्छा है, चलो प्यास भी लग रही है। हनुमान जी को भी प्यास लगी। उधर जब सीता शोध के लिए चले थे, मेनाक ने आके कहा, ते मेनाक हो श्रम हारी, हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। उस समय तो विश्राम के लिए इनको एक क्षण की फुर्सत नहीं थी। जब तक सीता जी का दर्शन नहीं किया, हनुमान जी ने ना तो फल खाए ना जल पिया। और यहाँ कुछ ही घंटे यात्रा की है, बहुत लंबी यात्रा नहीं है ये, कुछ ही घंटे। मतलब यात्रा तो लंबी है, लंका से हिमालय लंबी यात्रा है, परंतु कुछ ही घंटे में हनुमान जी ने वहाँ पहुँच गए हैं। इतनी जल्दी प्यास लगी आई इनको, परंतु कुछ होनहार है जिसके द्वारा आगे का कार्य होना है। इस कारण से हनुमान जी महाराज को वहाँ प्यास लगी है। मुनि बूझ, पर जल पीने से पहले इन महात्मा से अनुमति ले लूँ। आश्रम के आसपास कोई भी कार्य करना है तो आश्रम के जो अध्यक्ष हैं उनसे अनुमति लेनी चाहिए। यह नहीं कि अपनी इच्छा से जहाँ चाहें जैसा चाहें फूल तोड़ लें, पत्ते तोड़ लें या जल पी लें। हनुमान जी को तो केवल जल पीना है ना। मुनि बूझ, इसलिए मुनि से, यहाँ के जो अधिष्ठाता हैं मुनि हैं, उनसे पूछकर जल पीऊँ जिससे श्रम दूर हो जाए श्रम। हनुमान जी को श्रम हो गया, ये एक बहुत विचारणीय बात है। चला प्रवंजन सुत बल भाखी
बल भागी चले हैं, इसलिए ये सब हो रहा है, इसलिए हो रहा है। हम सबको बताया जा रहा है विष की कितनी छोटी बूंद भी कितनी खतरनाक है, कितनी खतरनाक है। अहंकार और अभिमान कितना ही छोटा क्यों ना है, कितना घातक हो सकता है, कितना घातक हो सकता है। केवल शब्दों में आया था, हृदय में तो रघुनाथ जी को रखा है, रघुनाथ जी के चरण कमलों को रखा है। केवल शब्दों में थोड़ा सा अहंकार की झलक है, थोड़ी सी झलक, और उसका ही ये सब परिणाम विलम्ब हो रहा है, विलम्ब हो रहा है। कार्य तो होगा, कार्य में कोई रोक नहीं सकता है। संकट मोचन है हनुमान जी, संकट दूर करेंगे ही, करेंगे ही। परंतु भगवान श्री राम हनुमान जी को एक उत्तम चिकित्सक के पास पहुंचा रहे हैं, श्री भरत जी के पास। ये तो रास्ते में ये तो छोटा सा एक अवरोध आया है, इस अवरोध से निपट के तो राक्षस कपट बेचता सोहा। राक्षस अर्थात वही कपट कालनेमी जो कपट वेश में, साधु के वेश में बैठा हुआ था। मायापति दूत ही चह मोहा, मायापति सन में सेवक सन माया। मायापति के सेवक के साथ माया करोगे तो उलट पड़ेगी, उल्टी हो जाएगी वो माया, तुम्हारे लिए घातक हो जाएगी। परंतु कर रहा है क्योंकि इसका काल निकट आ गया, कालनेमी का, कालनेमी का भी काल निकट आ गया है। इसलिए मायापति दूत ही चह मोहा, उनको कौन मोहित कर सकता है, हनुमान जी महाराज को कौन मोहित कर सकता है। परंतु ये कालनेमी श्यम कपट के वेश में, साधु वेश में बैठा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उग्रही अंत न होई निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। ठीक है कि वेश प्रताप पूजे देव, किए कुवेश साधु सम्मान। अगर साधु कुवेश में भी है तो वो वंदनीय और पूजनीय है। और राक्षस असाधु साधु वेश में भी है, ठीक है, वेश प्रताप पूजे थे। हम अपने वेश के, हम अपनी तरफ से वेश प्रताप की पूजा करते हैं, हम अपनी तरफ से उसकी पूजा करते हैं वेश के लिए, हम वेश की पूजा करते हैं। जैसे रामलीला में राम जी का मुकुट जिसको लगा दिया, हम उसको नमस्कार कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? राम जी का मुकुट लगा है, राम जी है। इसी प्रकार से वेश की पूजा होती है। तो राक्षस कपट बेचता सोहा, हाँ वो राक्षस जो है कपट वेश में साधु के रूप में शोभायमान हो रहा है। और वो करना क्या चाहता है? वेश तो उसका अच्छा है परंतु उसकी करनी अच्छी नहीं, करनी अच्छी नहीं है। मायापति दूत ही चह मोहा, भगवान के दूत को मोहित करना चाहता है, मोह में डालना चाहता है। हनुमान जी महाराज पहुंच गए, जाई पवन सुत नायऊ माथा। हनुमान जी ने जाके वेश को नमस्कार किया। लाख सो कहे राम गुण गाथा, उसने अवसर ही नहीं दिया बोलने का हनुमान जी को। हनुमान ये भी नहीं कि चिरंजीव भव कल्याण मस्तु, ऐसा कुछ। भाई हनुमान जी ने तो मस्तक नवा के प्रणाम किया था, तो जय श्री राम ही बोल देता। नहीं, ये लाख सो कहे राम गुण गाथा। ये जानता है कि हनुमान जी जो हैं रामचरित सुनवे को रसिया, रामचरित सुनने के बड़े रसिक हैं हनुमान जी। और एक बार सुनने लगेंगे तो ये सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे, राम कार्य भूल जाएंगे। परंतु हनुमान जी ऐसे नहीं है। कहने तो लगा वो, लाख सो कहे राम गुण गाथा, रघुनाथ जी की गुण गाथा कहने लगा। और क्या कहता है? होत महारन रावण राम ही। अरे वहाँ तो राम जी और रावण में युद्ध हो रहा है, अर्थात लक्ष्मण जी उठ के बैठ गए हैं, तभी तो राम और रावण का युद्ध हो रहा है। नहीं, लक्ष्मण जी अगर नहीं उठे बैठे तो कैसे युद्ध होता? तो कहता है होत महारन रावण राम है, राम और रावण का युद्ध चल रहा है वहाँ।
जीते ही राम न संशयामि, ये तो इसमें तो कोई संशय नहीं है, राम जी जीतेंगे, ये तो कोई संशय की बात नहीं है। यहाँ भय में देखूं भाई, ये जो कपटी कथावाचक हैं, बिन सत्संग न हरि कथा ते ही बिन मोह न भाव, बिना संतों के हरि कथा नहीं होती है। और जो दूसरे कपटी मुनि कथावाचक बन के बैठ जाते हैं, हम किसी कथावाचक की आलोचना नहीं कर रहे हैं, जो इस प्रकार से कालनेमी जैसे साधु वेश बना के राम कथा कह रहे हैं, उनकी बात की जा रही है। किसी कथावाचक की आलोचना नहीं है यहाँ। तो यहाँ भय में देखूं भाई, वो राम कथा में अपनी कथा जोड़ देंगे कि हम शक्तिशाली हैं, हम में विशेषता है, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। वो अपनी प्रभुता, अपनी महत्ता, अपनी विद्वता, अपनी कुशलता, काव्य कुशलता, संगीत कुशलता, वो सब दिखाएंगे, वो सब दिखाएंगे। तो यहाँ भय में देखूं भाई, है भाई मैं तो यहाँ से बैठा बैठा देख रहा हूँ, ज्ञान दृष्टि बल, मेरे को ज्ञान दृष्टि का बल है और साधारण नहीं है, मोही अधिकाई, मेरे को ज्ञान दृष्टि का बल बहुत ज़्यादा है। ये जो राम जी की गाथा सुना रहा हूँ, यहाँ बैठे बैठे सब देख रहा हूँ मैं, सब मेरे को बैठे बैठे दिखाई दे रहा है। वो चाहता था कि हनुमान जी कहें कि महाराज ऐसी कृपा हम पे भी कर दो, तो हम राम कार्य करने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ बैठे बैठे वहाँ का सब देखते रहें। परंतु हनुमान जी तो चाहे तो सब देख सकते हैं, इसलिए इस प्रकार से हनुमान जी उसके प्रलोभन में आने वाले नहीं हैं, उससे वो हनुमान जी आकर्षित होने वाले नहीं। हनुमान जी ने कहा भाई देखो, राम कथा जब तक कहता रहा तब तक हनुमान जी कुछ नहीं बोले। जब उसने अपनी विशेषता बतानी शुरू की तो हनुमान जी ने मांगा जलते ही दीन कमंडल। हनुमान जी ने कहा भाई मेरे को प्यास लगी है, उसने अपना कमंडल बढ़ा दिया। हनुमान जी को तो जब ही समझ में आ गया था कि दाल में कुछ काला है, यह सच्चा साधु होता तो राम कथा के बीच में ये बीच में अपनी प्रशंसा क्यों करने लगा था। यह जो अपनी प्रशंसा कर रहा है ये सच्चा साधु का लक्षण नहीं है, ये सच्चा साधु नहीं है भाई। तो फिर हनुमान जी ने जब जल मांगा, उसने कमंडल बढ़ाया, कहा ओ पक्का, यह साधु अपना कमंडल क्यों देने लगा किसी को। कभी कभी होता क्या है, पहले वैसे बहुत बनारस में ठग लोग कहें लाओ महाराज जी अपना कमंडल दे, दूध ले आते हैं आपके लिए, दूध लाते हैं आपके लिए, कमंडल दे दो। अब वो धातु का कमंडल, अच्छा ले जाए। परंतु साधु जो समझदार होते हैं वो कहेंगे भाई सब कुछ ले लो परंतु दंड कमंडल मत छीनो हमसे, ये हमारा दंड और कमंडल ये हमारे मत लो, और सब तुम्हें जो इच्छा हो वो सब तुमको दिया जा सकता है, सब दे सकते हैं। दंड कमंडल ने तो मांगा जलते दीन कमंडल। जब हनुमान जी ने जल मांगा तो उसने कमंडल बढ़ा दिया अपना, तुम्बी का पात्र। कह कपि नहीं अघाऊं थोड़े जल। हनुमान जी ने कहा अब इससे कैसे कहें कि तुम्हारे कमंडल का जल हम नहीं पीते हैं। अपना कमंडल अपने लिए शुद्ध होता है, दूसरों के लिए थोड़ी शुद्ध होता है। कोई धातु पात्र तो है नहीं है, ये तो तुम्बी का पात्र है। तो हनुमान जी ने कहा कह कपि नहीं अघाऊं थोड़े जल, मैं इस थोड़े से जल से तो भाई तृप्त नहीं हो सकता हूँ, अघाऊंगा नहीं अर्थात तृप्त नहीं हो सकता हूँ। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पास में सरोवर है, सर मज्जन कर आतरु आवहु, वहाँ सरोवर में जाओ स्नान करके आ जाओ और जल भी ले आना। पीने की बात नहीं की है उसने। फिर यहाँ के क्या करेंगे,
दीक्षा दूँ, मैं तुमको दीक्षा दे दूंगा जिससे ज्ञान यही पाओ, जिससे तुमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर तुम जल पीना खूब, फिर जल पीना। उसने सोचा कि अभी कहीं ऐसा ना हो जल पी के उधर से ये निकल जाए। ऐसा हो सकता है कि जल पी के ये चल दें आगे। तो फिर एक रोकने के लिए उपाय किया, दीक्षा दें, ज्ञान जी पाऊँ, मैं वो दीक्षा दूंगा जिससे तुमको वही ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई, जो मेरे पास दृष्टि है वो तुमको भी प्राप्त हो जाएगी। अभी तत्काल मज्जन फल पे के तत्काल, शीघ्र होगा तुमको भी। जल्दी से जाओ, स्नान करके आ जाओ। जल पीने की बात नहीं की, सर मज्जन कर आतुर आवहु, शीघ्रता पूर्वक स्नान करके आओ। हनुमान जी महाराज गए। सर पेठत कपि पद गहा, मकरी तब अकलान। मकर, संस्कृत में मगर को मकर कहते हैं। मकर राशि भी होती है ना, तो वो मकर ही है, मगर ही है। मकरी मतलब उसका स्त्रीलिंग में मकरी। ये कोई ये मकड़ी नहीं, ये जाला लगाने वाली दीवारों में मकड़ी नहीं है, ये मगरी है, मगरी। सर पेठत, हनुमान जी महाराज उस सरोवर में पैर रखे ही थे कि मकड़ी ने उनके पैर को पकड़ लिया। पद गहा, पैर पकड़ लिया। मकरी तब अकलान। और हनुमान जी महाराज जैसे सिंहिका के मुख में गए, निश्चर एक सिंधु में रही, कर माया नभ के खग गही, तो सोई छल हनुमान सन कीना, तास कपट कपि तुरत ही चीना, ताही मार मारु सुत वीरा। तुरंत दान महाकल्याण, देर का काम रखते ही नहीं। हनुमान जी तो कहते हैं कि लो इस हाथ दो, इस हाथ लो, बस फटाफट सब काम। तो जैसे ही हनुमान जी के चरण पकड़े उसने, हनुमान जी समझ गए कि ये कार्य में विघ्न डालने के लिए आई, तो तुरंत उसके दोनों मुंह का दो भाग पकड़ के पेट चीर के फेंक दिया। मारी सो, तो तुरंत उसको मार दिया। परिणाम क्या आया? हनुमान जी के कर कमल का स्पर्श पाके उसका जो शाप था वो दूर हो गया, वो शाप दूर हो गया। दिव्य तनु, वो तो दिव्य शरीर धारण करके चली गगन, आकाश में स्थित हो गई, गगन चढ़ी जान, और आकाश में आगे चल के खड़ी हो गई है। अब ये अपना परिचय देगी, और परिचय देने के बाद हनुमान जी महाराज कालनेमी का उद्धार करेंगे। कालनेमी का उद्धार करने के बाद आगे बढ़ेंगे, बूटी लाएंगे, और फिर भरत जी महाराज इनकी चिकित्सा करेंगे, और फिर आगे संजीवनी बूटी पहुंचेगी। तब लक्ष्मण जी कोशिश है, परंतु आज समय कह रहा है कि इसी स्थान पे इस विषय को, इस प्रसंग को विराम देना ही चाहिए, देना ही चाहिए। जय श्री राम।